चौथा, पाँचवां और छठा श्लोक तीनों साथ कहेंगे, क्योंकि तीनों से ही विषय और अर्थ समझ में आएगा। अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधि युयोधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथा दृष्टकेतुश्रिकेताना काशीराजश्च वीर्यवान् पुरोजिकितो कुन्तीभोजश्च शैवश्च नरपुङ्गवा युधा मन्युश्च विक्रांत उत्तमौजश्च वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदेश्च सर्व एव महारथा। देखिए, अब जब दुर्योधन द्रोणाचार्य को ये सब बता रहा है तो ये भी बता रहा है साथ साथ कि पांडवों की सेना इतनी शूरवीरों से भरी हुई है कि किसी के पास धनुष है, किसी के पास गदा है, किसी के पास चक्र है, किसी के पास बड़े बड़े ऐसे हथियार हैं, अस्त्र हैं, शस्त्र हैं जो हमारी सेना पे बहुत भारी पड़ने वाले हैं। ये उसके अंदर कहीं ना कहीं डर है। युद्ध में भीम और अर्जुन हैं के समान हैं। युयोधान, जहाँ आपको पता होगा सात्यकी, राजा विराट और महारथी द्रुपद भी हैं। द्रुपद आपको पता है कि उनका शुरू से ही द्रोणाचार्य से 36 का आंकड़ा रहा। उसके बाद धृष्टकेतु और चेकितान जैसे पराक्रमी काशीराज भी हैं। पुरोजित और कुंतीभोज, ये दोनों भाई तथा मनुष्यों में श्रेष्ठ शैव्य, ये सारे लोग वहाँ पर उपस्थित हैं। अब आप देखिए इस युद्ध में हो क्या रहा है। दुर्योधन का डर इन श्लोकों में दिख रहा है। पराक्रमी योद्धा मन्यु और पराक्रमी उत्तमौजा भी है। सुभद्रा पुत्र यानी कि अभिमन्यु और द्रौपदी के पांचों पुत्र भी वहाँ उपस्थित हैं। अब सोचिए, 5 पांडव, उसके बाद द्रौपदी के 5 पुत्र भी हैं, और ये सारे के सारे ऊर्जावान, शक्तिशाली और वीरवान और महारथी हैं। अब आप सोचिए, ये सारा जो डर है वो दिख रहा है दुर्योधन के चेहरे पर, और बता रहे हैं आचार्य द्रोणाचार्य को। इस प्रकार से गीता के 6 श्लोक हमने आज पूर्ण कर लिए हैं।